2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना और ऐसे में तमाम दल तैयारियां में जुट चुकी है और कोरोना संकट काल भी चल रहा है। लेकिन लगातार एनडीए की ओर से डिजिटल रैली किया गया था, जिसको लेके विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा। और हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। आखिर होने वाले चुनाव को लेके कौन दल किस पे भारी पड़ेगा, हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता गुलाम गौस जी, उनसे बात करेंगे कि इस बार 15 सालों से जो नीतीश कुमार की सत्ता बरकरार है वो क्या इस बार भी काबिज रहेगी कि तेजस्वी अपने चाचा पे भारी पड़ेगा। सर, 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव है। विपक्ष ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि कोरोना संकट काल में नीतीश जी अपने घर में कैद रहे, ना किसी मजदूर को लाया गया, कोटा में छोड़ दिया गया, ना किसी तरह का सरकारी जो योजना था वो मुहैया कराया दिया गया, जनता को छोड़ दिया गया सरकार की ओर से। रही बात कोरोना की, तो विपक्ष को कुछ आलोचना करने से पहले ये देखना चाहिए। मैं मानता हूँ और देखता हूँ, मैं भी टीवी और समाचार पत्र पढ़ता हूँ, बिहार की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अच्छी है। उस तरह का कोरोना का महामारी बिहार में नहीं है जैसा दिल्ली में है, जैसा महाराष्ट्र में है और बहुत सारे अन्य राज्य है। तो ये देखना चाहिए। आलोचना सिर्फ ये नहीं कि हमको आलोचना करना है तो आलोचना करना है, विपक्ष का आलोचना सकारात्मक होना चाहिए। नहीं तो विपक्ष तो कह रहा है कि यहाँ किट जांची कुछ फैसिलिटी नहीं है। जहाँ तक सवाल है उसका परिणाम आ रहा है ना। अब जिसको बीमारी नहीं है तो ज़बरदस्ती निकालिएगा क्या? मृत्यु दर देख लीजिए, बिहार में कितनी मृत्यु हो रही है कोरोना से, उससे भी पता चलता है। इसलिए ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना जैसे महामारी से बहुत हद तक बिहार सुरक्षित तो नहीं कर सकते हम, लेकिन बहुत हद तक सुरक्षित है भी। नीतीश जी 15 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है, रोजगार नहीं लग पाया। सृजन घोटाला की बात कर ली जाए, वही बात कर ली जाए तो ब्रजेश जो ठाकुर था, मुजफ्फरपुर नाबालिग जो ये सब बात जो है, जो लोग 15 साल की बात करते हैं ना, उनको अपना 15 साल देखना चाहिए। क्या गुजरा है लोगों पर, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न अपराध का जगत है। इसलिए जो लोग दूसरों को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको खुद कभी कभी अपना भी चेहरा आईना में देखना चाहिए कि उनका क्या अतीत रहा है, क्या उनका कारनामा रहा। लोग सड़क पर चलता था तो रोता था। तो 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आया था, तो 2000 जब लालू जी के ही काल को बता के वो सत्ता में आए, 2015 में साथ क्यों चले गए? नहीं, हम अपने कारनामा पे, अपने कार्य के आधार पर आए। तो 2015 में तो साथ थे नीतीश कुमार, साथ चले गए तो चले गए, मैं उससे क्या हो गया। तो अब यहाँ लोग को माने बेचैनी होने लगा, बहुत सारी सुविधाएं लोगों की ख़त्म होने लगी जो होता था। अगर आप गठबंधन में कोई भी है तो सब एक गठबंधन की सोच भी होनी चाहिए। कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। प्रवासी मजदूरों के लिए 15 सालों में उद्योग धंधे नहीं लगे, तब ना प्रवासी मजदूर बाहर जाके कमाने लगे। आपको लगता है कि 15 सालों में एक भी उद्योग धंधा लगा है बिहार में? उद्योग धंधा लगा हो चाहे नहीं लगा हो, लेकिन अतीत का 15 साल जैसी जो स्थिति रही है बदतर, वैसी स्थिति नहीं है बिहार में। और सरकार योजनाएं बना रही है, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं आने की बात है और कोशिश हो रही है कि बिहार में लोगों को मतलब रोज़गार मिले, धंधा मिले। रहा बात प्रवासी मजदूर की, तो बिहार में आज से नहीं 100 साल पहले से भी लोग बाहर जाता रहा है। रोजी पानी कमा, आसाम में, कलकत्ता में जाता तो लोग। हमारे ज़िला में, जिस ज़िला से आते हैं वैशाली ज़िला से, वहाँ के लोग भी जाते थे। हम लोग कबड्डी में खेलते थे तो उधर का एक नारा था कि चल कलकत्ता दल्ले छू। तो यहाँ रहता तो काहे के लिए लोग जाते हैं? अब अपना शौक है। यहाँ के लोग विदेश नहीं जाता है पढ़ने लिखने के लिए, नौकरी कमाने के लिए, भारत में न जा रहा है। इस बार चुनाव है, कितने सीटों पे दावेदारी रहेगी आप लोग की, कितने सीटों पे जीत रहे हैं? निश्चित रूप से हमारी अच्छी जीत होगी, पहले से भी अच्छी जीत होगी। एक चीज़ और है, 90 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री अपने घर में ही कैद रहे। वहीं हेमंत सोरेन की बात कर ली जाए तो वो प्रवासी मजदूरों के बीच में गए, ट्रेन से रिसीव करने गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इतना डर सता रहा था कि घर में थे। विपक्ष आरोप है, गलत आरोप है एकदम, बिल्कुल।
घर में रह के जो आदमी 17 घंटा 18 घंटा काम करता है खाली घूमने से हो जाता है। हम नहीं बोलना चाहते हैं जो अतीत में हुआ, बहुत से लोग घूमते रहे लेकिन काम क्या चीज़ किए थे, न सड़क थी, न बिजली था, न पानी था। बैठ के काम करने की भी ज़रूरत होती है। तेजस्वी इस बार चाचा को हरा देगा लगता है आपको? हम इन सब बातों पर हम नहीं जाएंगे, अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और है सर, नीतीश मुख्य जो मंत्री हैं नीरज कुमार, उन्होंने आज एक मैप जारी किया जिसमें 15 साल में जो सत्ता में कितने सड़कें बनी और जो अभी फिलहाल नीतीश कुमार वर्तमान में, तो काफ़ी दुगना का अंतर दिखाया गया। मतलब सड़क पुल काफ़ी बेहतर कार्य हुआ है नीतीश कुमार। बिल्कुल हुआ ही है। कहा जाता है, कहावत है कि विकसित राज्य की सड़कें विकसित होती है। अगर कनेक्टिविटी नहीं हो, और बिहार जैसे राज्य में जो अब बढ़ गया है, झारखंड बढ़ गया, झारखंड हो गया, कुछ हिस्सा इधर रह गया, बिहार का तो दुर्भाग्य रहा है कि इसका हमेशा बाट बखरा होता रहा है। चीन हमला किया, 20 जवान शहीद हो गए हालिया दिनों में, नेपाल ने भी हमला किया। विदेश नीति फेल है क्या? मैं इस संबंध में यही कहूँगा, बदला लेने की जरूरत कभी नहीं, कदापि नहीं। जो मूर्ख की तरह जो लोग बात करते हैं, जो देश की सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति है, प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी हो, देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है। और मैं समझता हूँ बहुत ही सूझबूझ से, ठंडे दिमाग से कोई फैसले लेने की आवश्यकता है। जुलूस और जलसा निकाल देने से बहुत ज़्यादा देशभक्ति नहीं प्रदर्शित होता है। हमारा मन भी स्वदेशी होना चाहिए। मैं अपील करता हूँ अभी सभी राज्य के भाइयों से और पूरे देश के भाइयों से कि हम अपने स्वदेशी सामान जो बना हुआ है, मैंने भारत का निर्मित, उसका प्रयोग करें। गांधी जी ने तो एक समय में बाहर के कपड़ों का बहिष्कार किया था। तो मेरा कहना है कि आप मन भी स्वदेशी होना चाहिए। खाली भाषण दे देने से या जुलूस या जलसा निकाल देने से या किसी के खिलाफ नारा लगा देने से नहीं होना चाहिए। ये मन भी हिंदुस्तानी होना चाहिए, दिल भी हिंदुस्तानी होना चाहिए। एक चीज़ और है, विधान पार्षद का जो चुनाव होने वाला है, अगर आपको मौका दिया जाता है तो ये सब फालतू बात का जवाब नहीं देना। देखिए, सीधे तौर पे गुलाम गौस जी नेताजी थे, जदयू के वरीय नेता थे, और सीधे तौर पे कहा कि नीतीश के शासनकाल में बिहार विकास किया है और इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, नीतीश कुमार फिर से सत्ता पे काबिज होंगे और जनता पूरी तरह से उन पे भरोसा करती है। रोहित यादव, नटार न्यूज़, पटना।